हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, 45 डे चैलेंज 80 में 80। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम अब टाइम को प्रिपरेशन करें, किस तरीके से किस टॉपिक में कितना टाइम दे, कैसे प्रिपरेशन करें, इस बात को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय श्री राम। तो आज मैं 1 तारीख से लेकर मतलब 45 डेज में, मतलब समझो 15 फरवरी तक किस तरीके से किस चैप्टर में कितना टॉपिक किस तरीके से करना है, इस तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। जैसे एग्जांपल फॉर गुडविल की मैं बात करूं तो गुडविल जो है आपका, गुडविल सिर्फ ऐसा नहीं कि गुडविल का मतलब गुडविल का चैप्टर है। गुडविल आपके एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, चेंजिंग पीएसआर में भी है, उसके बाद आपको कैश फ्लो में मिलेगा, आपको याद होगा शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स में मिलेगा, अदर डिवेंचर में भी मिलेगा। तो इस तरीके से एक टॉपिक उठाओ और हर एक टॉपिक से खत्म कर लो। इस तरीके से मैं इस पीडीएफ में आपको डिस्कशन करूंगा। तो डिटेल में दिखाता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखना। ये देखो, तो पहले 1 जनवरी को न्यू रेजोल्यूशन लेंगे और 1 जनवरी से ही पढ़ना चालू करना। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, पहले 1 तारीख का पहले दिन का शेड्यूल देखे थे, जिस दिन से स्टार्ट करो उसी दिन से करना चालू करना और बताना सर आज मैंने इतना करा। कमेंट करके बताना सर मैंने 7 तारीख को वीडियो देखी, 8 तारीख को देखी या 10 तारीख को देखी, और आज का टारगेट ये है। और हर डेली का अपना टारगेट पूरा करना और कमेंट करना कि सर ये टारगेट था, ये मैंने पूरा कर लिया, ये मेरे डाउट्स है। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो डाउट्स इकट्ठे करते रहना, जो हम लाइव सेशन में कनेक्ट करते रहेंगे। टॉपिक अगर आपके भूल गए हो तो पूरा 12th पढ़ा हुआ है लेक्चर्स, 12th की प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा मैं, वहां से आप 12th के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। जो भी टॉपिक आपका डाउट है उसे क्लियर करना। दिन का टारगेट जो है फिक्स कर देना है कि इतना मुझे करना है, तो करना है एट एनी कॉस्ट। जैसे अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, सबसे पहले अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं तो 1 जनवरी देखो मैंने आपके लिए क्या रखा है। तो 1 जनवरी को भाई साहब गुडविल, ठीक है, गुडविल गुडविल 2 तारीख भी गए, पर 1 तारीख की गुडविल की बात करें। 1 तारीख की गुडविल में देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल, टाइप्स क्या गुडविल के, यहाँ परचेज गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, हिडन गुडविल, 3 तरह की गुडविल होती है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, मेथड कौन कौन से कैलकुलेट करने के, नाम याद रखना, कैलकुलेशन नहीं सीखनी। और प्रोजेक्टिंग गुडविल, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल को कैसे दिखाता है, मेजर हेड में कैसे दिखाता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, परचेज एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें देखो कौन कौन से आपके चैप्टर कवर होंगे। गुडविल फर्स्ट बुक से, थर्ड बुक का फाइनेंशियल, वहां गुडविल के हेड सब हेड आपको पता चलेंगे, और कैश फ्लो की गुडविल, 3 जगह 3 चैप्टर कवर होंगे। यहां से 1 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद फिर गुडविल करोगे अगले दिन, मतलब उसी दिन दोबारा उसके आगे, जब इतना आपने कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम मेथड जानेंगे कि हाँ ये फॉर्मुले क्या होते हैं, मेथड के, कैपिटलाइजेशन मेथड के कौन से फॉर्मुले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के क्या फॉर्मुले हैं, 4 मेथड आपने पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्या फॉर्मुले याद करें आपने। उसके बाद जर्नल एंट्री क्या होती है गुडविल की, परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे गुडविल का क्या होता है, रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, गुडविल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर लेकर आता है, गुडविल नहीं लाता तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की एंट्री क्या है, पार्टनर लेके जाता तो उसकी एंट्रीज क्या होती है। तो ये सब चीजें कवर करोगे। इसमें जो आपके कवर होंगे, गुडविल, गुडविल का चैप्टर कवर होगा, चेंजिंग पीएसआर कवर होगा, एडमिशन कवर होगा, रिटायरमेंट, डेथ, डिजुलेशन, शेयर कैपिटल, इन सब में इनसे रिलेटेड टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपने बना लिए, आपके टॉपिक क्लियर हुए। फिर आएंगे अगले दिन गुडविल पे, अब रह गए कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चैप्टर 3 में है। उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आता था कि गुडविल का फॉर्मुला देके आपको ऐसे लिखा होगा कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एडमिशन में भी आपने देखा होगा, रिटायरमेंट में भी देखा होगा, तो वो हर जगह कवर होगा। तो मतलब आपने एडमिशन का मतलब कहते हैं फंडामेंटल ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल वाला चैप्टर कर लिया तो बाकी चैप्टर की गुडविल की कैलकुलेशन भी सीख गए, बाकी नजर मार के उनके क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके से आपका गुडविल का पहला पोर्शन खत्म हुआ जो पहले दिन में। दूसरे दिन में गुडविल के कुछ और है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पोर्शन किया आपने जो इन चैप्टर में खत्म, मतलब कुल मिला के दूसरे दिन तक आपने गुडविल खत्म कर लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिर गुडविल खत्म होने के बाद जो अगला टॉपिक हम करेंगे दूसरे दिन और तीसरे दिन में, आगे बढ़ा दो जरा। गुडविल के बाद जो अगला टॉपिक उठाओगे, ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस उनको बांटना सीखा था सामने, कि रिजर्व को बांट देंगे, प्रॉफिट्स को बांट देंगे, वो सारी बातें, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह काम आता है। तो देखो पहले दिन आप उसके कुछ बेसिक्स रूल्स पढ़, रिजर्व क्या है, रिजर्व के टाइप्स, बिटवीन जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व में डिफरेंस क्या है, रिजर्व को कहां दिखाता है, बैलेंस शीट में, सारे टॉपिक्स है। जिसमें चैप्टर 3 और थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर चेंजिंग पीएसआर में गुडविल की जरूरत पड़ती है, और थर्ड बुक में भी गुडविल का है, हेड सब हेड्स में वहां आ गया। फिर आपने करा ट्रांसफर करना जनरल को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जिसमें आपके सब चैप्टर आ जाएंगे, एडमिशन, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजुलेशन तक आ जाएगा आपका। फिर वेडनेसडे को फिर आपने गुडविल के टॉपिक करे, तो एंट्रीज क्या होगी उनके, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, पीएसआर के अंदर काम आएगा। पीएसआर में आपको याद करो, गुडविल के अलावा रिजर्व का जो था, रिजर्व बांटना है, रिजर्व नहीं बांटना है तो एंट्री होती थी आपकी ओल्ड रेशियो बांटो, नहीं बांटना तो गेन सेक्रीफाइसिंग, और इससे पहले बाकी चैप्टर में तो बांट ही दिया जाता था। तो वो सारे टॉपिक्स आपके यहाँ तक खत्म हुए। 3 तारीख तक आपने इतना निकाल लिया, 2 टॉपिक आपने निपटा लिए पूरे चैप्टर में, गुडविल और रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता तो आप कर लिए। 3 दिन हुआ। अब आते हैं हम चौथे दिन, दिन बाय दिन है।
तो चौथे दिन अगर आप देखो तो चौथे दिन आपको क्या करना है, तो आप उठाना आपको शेयर कैपिटल का चैप्टर, जो कि बहुत लंबा चलने वाला है। शेयर्स देखो मैं कितने दिन चलाना है आपको, 4 तारीख को शेयर्स, 5 तारीख को शेयर्स, 6 तारीख को शेयर्स, देखो यहां तक शेयर आपके 17 तारीख तक, मतलब 8 तारीख तक शेयर्स है, 9 तारीख, 8 9, मतलब 5 से 6 दिन आपने शेयर कैपिटल में दिए, क्योंकि शेयर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 11 मतलब 7-8 दिन हो गए आपके पूरे शेयर्स के अंदर। शेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि शेयर से बहुत ज्यादा मार्क्स के आने वाला, आपको पता ही है शेयर्स में पूरे आपके क्या कहते हैं, कितने बड़ा चैप्टर, कितने सारे टॉपिक्स है, कुल मिला के वो बुक कितने 24 नंबर की, जिसमें शेयर इकलौता आपका 7 हटा दो तो कितने बच गए, 24 में से 7 हटा दो, 4 और 3 7, 17 नंबर का शेयर्स है, तो बहुत वेट हो जाता है इसका। तो देखो शेयर्स में से क्या कैसे कैसे आप स्टार्ट करोगे, शेयर जब स्टार्ट करना, तो देखो सबसे पहले आप शेयर में उठाना, शेयर कैपिटल में सबसे पहले थ्योरी कि ये रहा, यहां से शेयर स्टार्ट आपका ना, यहां से स्टार्ट है, ये रहा। आप इस पीडीएफ को मैं आपको दिखा दूंगा। या शेयर में पहले मीनिंग क्या है, शेयर के टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, शेयर और शेयर फंड का क्या होता है, शेयर के अदर देन कैश में शेयर का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड फेज, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता शेयर के में जो वर्ड सारे उन वर्ड का क्या मतलब है। उसके बाद आपने ऑथराइज शेयर क्या होता है, इशू शेयर, सब्सक्राइब शेयर क्या होता है, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड अप क्या, अंडर सब्सक्राइब क्या, दूसरे दिन नहीं पढ़ा आपने। फिर शेयर की जनरल एंट्रीज पढ़ी आपने, बेसिक जनरल एंट्री, एरियर एडवांस को कैसे दिखाते हैं। उसके बाद आपने क्या करा, रीइश्यू फोरफीचर की एंट्री पढ़ी है उसके अगले दिन। उसके बाद आपने क्या करा, तो जनरल एंट्रीज उनकी करी, वही फोरफीचर इशू वाले में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद देखो ये फोरफीचर इशू का कॉल्स इन एरियर, पार्शली रीइश्यू, फुल्ली रीइश्यू, पार्शली रीइश्यू था ना टॉपिक, वो हो गया। उसके बाद उनकी जनरल एंट्रीज आपने करी, वैराइटीज ऑफ जनरल एंट्रीज। फिर अंडर हेड्स में एडवांस फोर्स क्या कहते हैं, एडवांस को कैसे दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर को कैसे दिखाएंगे। उसके बाद देखो नीचे जनरल एंट्रीज हो गई इनकी। फिर थोड़ा और नीचे बढ़ो तो वही वही सब पॉइंट देखो, डिटेल में बोला गया प्रीमियम के केस में क्या होगा, फिर शेयर इशू एट पार एंड प्रीमियम क्या है, फिर आया प्रोराटा अलाउड। जब इतना कर लोगे तो प्रोराटा क्या है, प्रोराटा की एंट्रीज कैसे होंगी, फिर प्रोराटा के केसेस में एंट्रीज दिखाना, फीचर करना, वर्किंग नोट बनाना। इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को उठाओगे। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे शेयर्स में जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया आपके, एक तो आपका फोरफीचर हो गया, रेशियो हो गया, प्रोराटा हो गया, अदर देन कैश हो गया, और क्या कहते हैं बैलेंस शीट में दिखाना उसको, ये हो गया। ये मेन हेड है, इन सबको रिवाइज आपने करा ये सब करके, ठीक है। उसके बाद जब ये खत्म होगा तो आप थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस निकालो। उसका फाइनेंशियल एनालिसिस में मेन हेड, सब हेड्स पढ़ा आपने। उसका कॉम्परेटिव कॉमन एनालिसिस पढ़ा, जो कि 4 और 4 8 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है। उनके टूल्स हो गए, कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, थ्योरी इसकी थोड़ी 1 नंबर की आती है यहाँ से, ठीक है। 1 से 4 नंबर में आई, कभी कभी 4 नंबर में भी देती है। उसके बाद ये रहा देखो, उसके बाद आगे बढ़ो तो फिर हम आते हैं अब उस पर, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवोल्यूशन जो होता है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर इसकी मैं बात करूँ तो रिवोल्यूशन देखो एडमिशन भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, हर जगह काम आ रहा है आपका। तो रिवोल्यूशन देखो, एडमिशन, चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें काम आएगा। डिजुलेशन में थोड़ा बहुत वैल्यूज की फर्क पड़ता है, बस ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, उनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है, वो पूरा टॉपिक हमने खत्म किया कि रिवोल्यूशन का इफेक्ट करके बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब पढ़ा आपने, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो, उसके बाद आप उठाओगे कैश फ्लो के बारे में। तो कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, इनके बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। उसके टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, अकाउंट फिक्स एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। फिर आपने कैश फ्लो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए पूरे 2 दिन निपटाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉन्ग, मतलब पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, सारे क्वेश्चन। तो इस करके 15 तारीख तक आपने यहाँ खत्म कर लिया। फिर पहला हेड, सब हेड्स, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट क्या है, 1 दिन उसमें दिया आपने, पूरा 1 दिन लगाना आराम से प्रॉपर, यही टाइम टेबल ऐसे लगाना। फिर आते हैं 16 तारीख को, तो 15 दिन हो चुके हैं, 16वें दिन फिर हम डिवेंचर स्टार्ट करेंगे। तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या है, डिवेंचर के टाइप्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या, पेमेंट मेथड क्या है, लमसम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, डिवेंचर में इंस्टॉलमेंट मेथड से कैसे होगा, उसकी जनरल एंट्रीज। फिर अदर देन कैश, फिर कोलेट्रल के बाद फिर आता था इश्यू डिवेंचर, फिर टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस, उनके 6 टर्म्स थे, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर राइट ऑफ लॉसेस। तो 2 से 3 दिन में आपने ये निपटाया डिवेंचर, 6 और एक 7 नंबर का चैप्टर है डिवेंचर। उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद हम उठाओगे आप अकाउंटिंग रेशियो। तो रेशियो में 1 2 देखो, रेशियो में पढ़ा आपने पहले दिन, इनकी थ्योरी पढ़ी कि क्या क्या होते हैं, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपने लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी रेशियो क्या है। उसके बाद इस तरह का रेशियो आपने करा, 4 से 5 दिन आपने निकाले रेशियो में। रेशियो बड़ा चैप्टर है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो देखो इसमें इसलिए मैंने रेशियो के लिए ज़्यादा टाइम दिया। फिर पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल उठाया आपने 28 तारीख को, फंडामेंटल करा। फंडामेंटल का पहले बेसिक थ्योरी पढ़ी कि मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजंस, ट्रीटमेंट्स क्या है, न्यूमेरिकल्स, फिर लोन बाय द फर्म ने लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया, ये वाला टॉपिक हुआ। मैनेजर कमीशंस क्या है, इन सारे बातों को करा। फिर आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स का अकाउंट बनाया, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। तो देखो अगर फंडामेंटल में देखो, इसमें भी टाइम दिया मैंने, 28 से स्टार्ट करा है हमने फंडामेंटल, और बेसिकली फंडामेंटल करते करते हम 28 से 3 से 4 दिन का टाइम हो गया आपको, 4 दिन आपको दिया फंडामेंटल के लिए। फिर चेंजिंग पीएसआर निकाला,
चेंजिंग पीएसआर के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस वो करा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होता है, 1-2 दिन इसमें लिए, 3 दिन मान लो, 3 दिन हो गए। फिर एडमिशन आया, एडमिशन पे नीड, एडमिशन के नीड क्या है, एडमिशन के इफेक्ट क्या पड़ता है, फिर वैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिजर्व कैसे बांटना है, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो 2 दिन इसमें दिया। 2 दिन यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने बेसिक चीजें पहले ही कर ली थी स्टार्टिंग में जब गुडविल का टॉपिक कर रहे थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन करना है, एडमिशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आना, एक थ्योरी तो आप इतना कवर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा, साफ सीधी बात है। उसके बाद रिटायरमेंट पे आओ, ब्लूप्रिंट अगर आपने नहीं करा, अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट डाल रखा है, उससे आप एक प्लानिंग कर सकते हो, ब्लूप्रिंट और इसको मैच करके कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन, गुडविल, रिटायरमेंट निकाल, रिटायरमेंट के टॉपिक्स हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट आना, सीधी बात है। 10 नंबर का चैप्टर है, 6 का क्वेश्चन, एक 3 का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 6 ये, 3 यहाँ से आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि रिवीजन करेंगे, दत्त का क्योंकि रिवीजन करा, फटाफट दत्त उठाया, दत्त करा, 2 दिन निकाले, फिर 2-3 दिन डिजुलेशन करा आपने, टॉपिक मैंने यहाँ डाल रखे। इतना करने के बाद 12 तारीख तक आप सारा कर लोगे, ठीक है। 12 से 13 तारीख मानो, 13 तारीख तक आपने सारा कर लिया। फिर 13 के बाद आपने क्या है, सॉल्व कर, पेपर सॉल्व करना किया, 14, 15, 16, कुल मिला के इस बीच में आपको जो सॉल्व पेपर करने हैं, कम से कम 6 से 7 पेपर मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा कर दो तो आपकी बहुत अच्छी बात है। 6 से 7 फुल फ्रेज आपने पेपर करे, देखो क्यों नहीं नंबर आएंगे, आएंगे आपके नंबर। 3 पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, अब इसमें से बहुत बच्चों की बहुत सारी तैयारी हो चुकी होगी, तो जो हो गई उनको करके आपका टाइम बच जाएगा। बेसिकली मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश बच्चा, तो रिवीजन कैसे करना, पढ़ा है तो रिवीजन कैसे करना उनके लिए है। तो ये 45 डे का चैलेंज लो अपनी लाइफ में और देखो आपका अकाउंट्स कैसे बदल जाता है। जहां आप 40 पे होगे वहां पे आप 80 पे पहुंच जाओगे, 60 पे होगे तो भी 80 पहुंच जाओगे, क्योंकि 80 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो 80 पे आप पहुंच ही जाओगे। बस बाकी जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताओ, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्लान बनाओ और इस तरीके से आप करो, और डेली का टारगेट रखो कि हाँ, जैसे जिस भी दिन देखो आप वहाँ से, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वहाँ से डिटेल देख लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, तो आपको एक एक करके टॉपिक्स जो जो बताए गए, एक दिन का टारगेट, जो एक दिन में जितना टारगेट उतना पूरा करो। जो दिक्कतें आ रही है वो लिख के रख लो, जब मैं लाइव सेशन में आऊंगा तब मुझसे वो डाउट, अपनी दिक्कतें अपनी पूछ लेना, बाकी सब सॉल्व बता देंगे हम, यहीं इसलिए तो बैठे हैं कि आपकी हर तरीके से सॉल्व, एनी कॉस्ट जो भी आपकी दिक्कतें करे। तो अल्टीमेट देखो, मैंने तो बस आपको एक रास्ता दिखाया, सफर आपको खुद तय करता है, मंजिल पर आपको पहुंचना है। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको सफर तय करना पड़ेगा, सफर तय करने के लिए जिसने रास्ता देखा उसकी बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाओगे और एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लो चैलेंज जिंदगी में, नए साल के साथ एक नई शुरुआत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। नंबर क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, 80 नहीं आएंगे, 70 तो आएंगे। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, 80 पूरे नहीं आते तो 70 तो गारंटी आपके आएंगे। 70 ही हो गए, 20 आपके प्रैक्टिकल में, 90 एक अच्छा स्कोर है, खुशी से बताओगे 90 है मेरे अकाउंट्स में, 93 है, 95 है। और जब आप ये फॉलो कर लो, डेली का आपका टारगेट यही कि डेली आपको करना है, वीडियो को सेव कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डेली का अपना टारगेट पूरा करके कमेंट करना डेली कि सर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मैंने आज ये पूरा कर लिया। फिर आपकी जो दिक्कतों को जिनका दिखेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि हर बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बच्चा हवा में लेते, तो जो बच्चा पढ़ रहा है मुझे दिखेगा कि हाँ वो डेली एक्टिव है, कंसिस्टेंसी है, तो मैं आपको आपके दिक्कत होंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम दे दूंगा अपना, इसमें इंस्टाग्राम लगा दूंगा, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा। तो वहाँ से क्या होगा, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना, मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूंगा, वहाँ पे अपने एग्जाम तक अपने जो भी पर्सनल छोटे मोटे डाउट होगा आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बट वो स्टार्टिंग में नहीं, मैं नंबर ऐसे स्टार्टिंग में शेयर नहीं करूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ आप कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कंसिस्टेंसी, क्योंकि टाइम मुझे भी अपना कीमती टाइम आपको देने में तभी अच्छा लगेगा ना जब मुझे लगेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मैं तो चाहूंगा कि हर बच्चा इसको फॉलो करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और एक बार खुद से शांति से, खुद से दिमाग से सोच के देखना कि अगर आप इसको करते हो क्या आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा बदलाव, और जब बदलाव आएगा तो जाते जाते जब एग्जाम में नंबर आए तो आके वापस एक बार थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है। जैसा बोला वैसे करो, नंबर बिल्कुल आएंगे, गारंटी हम लेते हैं इसकी, पर आपको मानना पड़ेगा जो जो कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय बाय, जय श्री राम।